नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर मैं कल्याण मैगजीन के साथ आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अच्छा इसमें लेख आया है कल्याण मैगजीन में, मान अपमान के ऊपर। उसी को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक गुरुकुल आश्रम में शिष्यों की विदाई हो रही थी। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम लोगों की विदाई हो रही है, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव मुक्ति का मार्ग क्या है? तो गुरुदेव ने सामने खड़ी एक मूर्ति को सभी शिष्यों को बोला कि उस मूर्ति पर माला डालें। तो सभी शिष्यों ने बारी बारी से उस मूर्ति को माला पहना दी। माला पहनाना समाप्त हो गया तो पुनः सभी शिष्यों को उस मूर्ति को एक एक जूता मारने का आदेश दिया गया। अब शिष्यों ने गुरु का यह आदेश सुना, थोड़ा सहम तो गए, लेकिन क्योंकि गुरु का आदेश था, ऐसा आदेश कभी दिया तो नहीं था, पर गुरु का आदेश था तो उनको जूता मारना अनिवार्य हो गया। तो क्या हुआ कि सभी छात्रों ने बारी बारी से उसी मूर्ति को एक एक जूता मार दिया। जब जूता मारना समाप्त हुआ तो गुरुदेव ने शिष्यों से पूछा, जब तुम माला पहना रहे थे तो क्या तुमने मूर्ति में कोई प्रतिक्रिया देखी? शिष्यों ने कहा, नहीं। और इसी प्रकार जब तुम जूता मार रहे थे तो मूर्ति ने मैं कोई प्रतिक्रिया देखी? तो शिष्यों ने कहा, नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुम माला रूपी मान में एवं जूता रूपी अपमान में प्रक्रिया रहित हो जाओगे, तब तुम्हारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। मान अपमान के ऐसे बहुत सारे किस्से और इसमें इस आर्टिकल में है। मैं एक और किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। सेठ जमनालाल बजाज जी को अंग्रेजी हुकूमत ने राय बहादुर की उपाधि दी। तो सेठ जमनालाल जी महात्मा गांधी जी के पास गए आशीर्वाद लेने। तो महात्मा गांधी जी ने उनसे बोला, जमनालाल, अपमान से ज्यादा सम्मान ने दुनिया को आहत किया है। यह सम्मान तेरे आत्मोन्नति में बाधक ना हो जाए, इसका ख्याल रखना। जमनालाल जी ने तत्काल राय बहादुर का सम्मान वापस लौटा दिया। ऐसा ही एक किस्सा विनोबा भावे जी का भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है और इसमें भी लिखा है। वह है, एक बार गांधी जी ने राष्ट्र संत विनोबा भावे जी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आप इस राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। जब ये चिट्ठी विनोबा भावे जी को मिली तो उस समय वो अपने भक्तों और शिष्यों के बीच बैठे थे। उस पत्र को पढ़कर विनोबा भावे जी ने उसको तुरंत फाड़ दिया। सामने बैठे सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि गांधी जी का पत्र आया था, उन्होंने फाड़ क्यों दिया? तो जब विनोबा भावे जी से आग्रह किया कि ऐसा क्या था जो पत्र को फाड़ दिया गया, तो विनोबा भावे जी ने कहा कि गांधी जी झूठ बोल रहे थे। उनका मानना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ संत हूँ इस राष्ट्र का, जो कि सरासर गलत है, झूठ है। तो मेरे से भी बेहतर, मेरे से सर्वश्रेष्ठ संत इस राष्ट्र में हैं। और इस पत्र को मैंने इसलिए फाड़ दिया क्योंकि कभी मैं दोबारा इस पत्र को पढ़ना भी नहीं चाहता। दरअसल ये कारण अपनी तारीफ, ये वही है कि अपनी तारीफ सब पढ़ना एवं सुनना चाहते हैं, और तारीफ पढ़ने और सुनने से निश्चित रूप से अहंकार पैदा होता है। और शायद इसीलिए विनोबा भावे जी ने वह पत्र एकदम से पढ़ा और फाड़ दिया। तो अब इसमें क्या है, यह अहंकार हमारे आत्मोन्नति में बाधक होता है। ऐसे ही होता क्या है कि इसमें आगे लिखा है, सुविधाएं हमें कमजोर बनाती हैं, संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम सुविधाओं को देखिए, नज़रअंदाज करने की बात नहीं बोली, उन्होंने बोला कि मान पाने की प्रक्रिया से बचना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारा अपमान हमें संघर्षशील बनाता है तो अपमान को पचाने की क्षमता विकसित करनी होगी। ऐसा ही एक प्रकरण महाभारत में आता है, जहाँ भगवान कृष्ण जब अपनी बुआ कुंती से विदाई मांग रहे हैं तो कुंती उनको बोलती हैं, कृष्ण हमें कष्ट देते रहना ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। और जहाँ सुविधा भोगी हुए कि भगवान का स्मरण नहीं आता। बहुत ही इसमें बहुत ही एक गूढ़ रहस्य छिपा था, जो शायद हम लोग पढ़ते ज़रूर हैं पर हमें ध्यान नहीं रहता है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए इस कहानी को। और इसमें एक बात और है, इसी उसमें जहाँ पर ये लिखते हैं कि एक मिनट, यही जो कालिदास जी थे, कालिदास भी अपने अपमान होने के बाद ही
कहीं वो एक बहुत बड़े ज्ञानी बने, जो कि पहले कभी, जो कि कालिदास सिर्फ मूर्ख थे, जो जिस डाली में बैठे थे उसी को काट रहे थे। और जब उनका अपमान हुआ फिर वो काली की शरण में गए, और उसके बाद काली की उन्होंने जब तपस्या करी, और उसके बाद काली उनसे खुश होके वो उनको सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद कालिदास जो है, उनको अब हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े महापंडित थे। ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा मैं कल्याण से। और कीप वॉचिंग द चैनल, एन्जॉय एंड टेक केयर।